तो यूँ तो सब ठीक है। अब आपने भी एक मकसद ले लिया कि मुझे ये बनना है, मुझे जीवन में ये करना है, बड़े होकर ऐसा करना है, और आपने वो करना भी शुरू कर दिया। लेकिन धीरे धीरे जब आप एक अवस्था में पहुंचते हैं तो आपके अंदर एक खलासी पैदा होती है, एक शून्य सा बनने लगता है। और ये कब होता है? जब आप किसी मुश्किल में पड़ जाते हैं, जब आप किसी दुख की घड़ी में आते हैं, जब कोई हादसा गुजर जाता है, जब आपको कोई बहुत पीड़ा होती है, तब आपको लगता है कि अरे, क्या जीवन का मकसद यही है जो मैं कर रहा हूँ? क्या जीवन का यही अर्थ है, या इसका कोई अर्थ नहीं? ये तो जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ, इस समाज से मुझे मकसद मिला हुआ है, तो मेरे अपने वजूद का कोई अर्थ है? ऐसे में आपके सामने धर्म आकर खड़ा हो जाता है। ये जो संगठित धर्म है, जो दुनिया में कई सारे धर्म हैं, आप जानते ही हैं, और वो कहता है कि आप मेरे पास आइए, मैं बताता हूँ जीवन का मकसद क्या है। दरअसल ऐसा है कि आपको ईश्वर ने पैदा किया है और उसने कुछ नियम और रास्ते बताए हैं जिस पर चलते हुए आपको फिर ईश्वर के पास पहुंच जाना है, ईश्वर को प्राप्त कर लेना है। अब एक गेम प्लान जैसा है, आपको किसी ने इस दुनिया में छोड़ दिया है और आपको उस रास्ते पर चलते चलते ईश्वर तक पहुंचना है। अब आपको लगता है कि आपको एक मकसद मिल गया है, समाज ने एक मकसद दिया ही था, अब धर्म ने भी आपको मकसद दिया। पर मुश्किल एक बड़ी है इसमें। मुश्किल ये है कि सभी धर्म अलग अलग तरीके से बताते हैं और सबके अपने ईश्वर हैं, सबके अपने रास्ते हैं, सबके अपने मार्ग हैं, सबके अपने पाथ हैं। अब उससे चलते हुए ही आप वहाँ तक पहुँचेंगे। आप दूसरे वाले से, उसके पाथ से, उसके ईश्वर के पास नहीं, ये ठीक नहीं है। और इसीलिए धर्म भी आपको एक मकसद देता है। और क्या मकसद देता है? वो मकसद कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने धर्म के अंदर लाएं। आप जानते हैं कि धर्मों में, यानी जिसको रिलीजन कहते हैं, धर्म की एक भारतीय व्याख्या, एक सनातन व्याख्या थोड़ी अलग है, लेकिन जिसको हम लोग भाषा में धर्म कहते हैं या रिलीजन कहते हैं, उसमें तो खैर ऐसे ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब आपके धर्म में आए, क्योंकि ये वाला सही है, वो वाला सही नहीं है, तो फिर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, एक संघर्ष पैदा होता है। और दुनिया में धर्मों ने जितना उपद्रव मचाया है, शायद ही किसी और चीज़ ने। तो बारहा ऐसा लगता है कि धर्म की शरण में, रिलीजन की शरण में आकर आपको आराम महसूस होता है। अब बहुत चिंता नहीं है, अब बहुत बेचैनी नहीं है, अब मुझे लगता है कि मुझे सही रास्ता मिल गया है, अब इसी रास्ते पर चलते रहना है। लेकिन आपको उस पर चलते हुए भी कहीं एकांत में, मन के कोने में, दिल में ये सवाल उठता है कि क्या यही सच है? क्योंकि जब मैं पैदा हुआ था तब तो मैं धर्म का कॉन्सेप्ट लेके नहीं पैदा हुआ था, तब तो मेरे पास ईश्वर की चेतना नहीं थी, हमें ईश्वर का विचार नहीं मिला था। जब हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो जो पहला विचार, जो पहली चेतना हमारे अंदर आती है, वो स्वयं की है, वो अपने की है कि मैं हूँ। और तब आगे बढ़ते हुए आप धर्म और बहुत सारी चीज़ों की तरफ आप जाते हैं और आपको ईश्वर का विचार मिलता है। लेकिन वो जन्म से तो नहीं दिखता आपके अंदर, उसे भी कोई समझाता है, कोई बताता है। ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ ऐसे दार्शनिक आते हैं जिन्हें आप पिछले ज़माने में अस्तित्ववादी, यानी जो एग्जिस्टेंशलिस्ट कहा जाता था, जो अस्तित्व को लेकर एक जिज्ञासा करते थे। उनका कहना है कि कैसे कोई दूसरा आदमी तय कर सकता है कि आपके जीवन का मकसद क्या है, आपके जीवन का अर्थ क्या है। ये जीवन आपका है, इस जीवन का अर्थ आपको ही ढूंढना है। आपको किसी दूसरे के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस जीवन का अर्थ नहीं मिलने वाला है।